सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजू चौहान है। मैं आज आप सबसे अपनी गवाही शेयर करूंगा। मैं जिला गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं वर्तमान में लुधियाना में रहता हूं, पंजाब में लुधियाना शहर में रहता हूं। मैं अपनी गवाही दूंगा अपने जीवन की 3 बातों से कि प्रभु में आने से पहले मेरा जीवन कैसे था और मैंने प्रभु को कैसे जाना, और अब मेरा जीवन कैसे प्रभु को जानने के बाद। तो सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करते हैं और छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद गवाही हम शेयर करेंगे। हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने समय दिया खुदा यीशु मसीह, इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से प्रभु जी मैं अपनी गवाही दूर दराज के लोगों तक पहुंचा सकूं खुदा यीशु मसीह प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा कर सकूं, आपके नाम की बड़ाई कर सकूं प्रभु जी। मुझे पवित्र आत्मा जी इस्तेमाल कीजिए, मेरे जुबान को, मेरे मुंह को इस्तेमाल कीजिए पवित्र आत्मा जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर, और जितने लोग मेरी गवाही को सुने पिता परमेश्वर, उनका हृदय, उनका जीवन परिवर्तित होने पाए प्रभु जी, और वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। तो मैं अपनी गवाही देता हूँ कि प्रभु में आने से पहले मेरा जीवन कैसे था। मैं प्रभु में 20 फरवरी 2012 में पहली बार प्रभु में मैं संगति में गया, और संगति में जाने से पहले मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता लगा, मैं वो चीज़ बताऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, मैं एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता था, करियाने की दुकान पे मैं काम करता था। वहाँ पे एक दिन एक पास्टर आए, चर्च के पास्टर, उन्होंने सामान लिया प्रभु भोज का, और जो मेरे दुकान का मालिक था उसने पूछा ये किस चीज़ का सामान है, आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक पास्टर हूँ, चर्च का सेवक हूँ, चर्च में सेवा करता हूँ मैं, और हमारा प्रोग्राम है प्रभु भोज के नाम से, और हम उसमें सेवा करते हैं चर्च में। तो उसने जानना चाहे यीशु मसीह के बारे में, तो उन्होंने यीशु मसीह को बताना शुरू किया दुकान के मालिक को, परंतु मैं बड़े ध्यान से टकटकी लगा के उनकी बातों को सुन रहा था, और सुना मैंने, अच्छे से जाना, चीज़ों को समझा, बातों को। तो मैं चर्च नहीं गया, भवन नहीं गया मैंने संगति करने। फिर मैं 1 हफ्ते बाद गया भवन, और जब मैं भवन गया वहाँ पे आराधना सुनी मैंने, वचन सुना मैंने, मुझे अच्छा लगा, मैं जाना शुरू किया। जब मैं 2-3 संडे जाने लगा तो मैं अचानक बीमार पड़ गया, और मुझे हाइपोकालिमिक पैरोडिक पैरालाइज करके एक बीमारी हो गई, जिसमें मेरा शरीर पूरा पैरालाइज हो जाता था, और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दवाई प्रभाव नहीं कर रही थी, पता नहीं लग रहा क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है डॉक्टरों को, परंतु प्रार्थना की गई, परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैं पूरी तरह चंगा हुआ। और जब मैं संगति करने लगा, मैं वचन के द्वारा परमेश्वर को जानना शुरू किया, और जब मैं परमेश्वर को संगति करता गया, मैं परमेश्वर को वचन के द्वारा जानता गया, तो एक वचन मेरे सम्मुख आया। मैं जब बाइबल पढ़ रहा था एक दिन, और मैंने एक वचन को देखा कि लिखा, धरती और आकाश का मालिक मैं ही हूँ, धरती और आकाश का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और जाति जाति को चेला बनाओ, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मेरे अंदर झंझनाहट सी हो गई, और मैं समझा, क्योंकि मुझे बचपन से भक्ति भाव का व्यक्ति था। मैं 7-8 साल की उम्र से मैं बहुत पूजा पाठ किया करता था। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, और मैं देवी देवताओं की पूजा किया करता था, पाठ किया करता था, परंतु मुझे शांति नहीं मिल रही थी। मैं गुरुद्वारे गया, मैं हर उस जगह धर्म स्थान पर गया जहाँ मुझे जाना चाहिए, और जब मैं गया वहाँ पर तो मुझे परंतु शांति नहीं मिल रही थी किसी प्रकार की, मुझे किसी प्रकार की कोई शांति नहीं मिल रही थी। तो मैं इस तरह खोजते रहा परमेश्वर को, और जब ये वचन मेरे सम्मुख आया कि धरती और आकाश का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो मैं समझा कि धरती और आकाश का मालिक तो यीशु मसीह है, सारा अधिकार इन्हीं के पास है। फिर मेरे अंदर पूरी संतुष्टि नहीं आई, और मैं एक दिन
अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था, और जब प्रार्थना कर रहा था तो मेरे अंदर एकदम शांति आ गई, मेरे मन में शांत हो गया मेरा मन पूरी तरह। और मैं समझा कि शायद वो ईश्वर यही जिसमें ढूंढ रहा हूँ, वो परमेश्वर ही जिसमें ढूंढ रहा हूँ, जिसने मुझे बनाया है। फिर मैं लगातार संगति करते रहा, और प्रभु में आने से पहले मेरा जीवन पापमय में जीवन था। मैं हर प्रकार की निंदा चुगली मेरे अंदर थी, हर प्रकार व्यभिचार था, ईर्ष्या थी, नफरत था मेरे अंदर। मैं हर उस गुनाह में पड़ा हुआ था, अंधकार में था मैं। परंतु जब यीशु मसीह को मैंने जाना तो मैं ज्योति में आ गया, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो मेरे पीछे चलता है अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलता है। यस, उसी तरह मैं ज्योति में आ गया। और जब मैं संगति लगातार करता रहा और मैं वचन को पढ़ता रहा, प्रार्थना करता रहा, वचन पढ़ता रहा, तो मेरे सम्मुख एक दिन वचन आया, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। और वचन को जब मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर एकदम मुझे ऐसा लगा, मुझे खुदा ने बात किया वचन के द्वारा, परमेश्वर ने मुझसे बात की कि वो ईश्वर मैं ही हूँ जिसे तू ढूंढ रहा है। और मैं समझ गया। तब से मैं लेकर आज तक मैं उस ईश्वर के पीछे चल रहा हूँ। 2012 से लेकर आज 2024 तक मैं उस ईश्वर के पीछे चल रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो को नए साल में बना रहा हूँ, अपनी गवाही को, टेस्टामनी को 1 जनवरी 2025 में बना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। आज तक मैं उस खुदा के पीछे चल रहा हूँ, और उस खुदा ने मेरे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया, मुझे पूरी तरह चेंज कर दिया, बदल दिया। और परमेश्वर ने मुझे एक सेवकाई के साथ ब्लेस किया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस जीवन के लिए, जो जीवन मेरा परमेश्वर ने परिवर्तित किया। अंधकार में जीवन जो था मेरा, उसे परमेश्वर ने ज्योति में जीवन बना दिया। मैं गुनाहों में था, मैं पाप में था, मुझे परमेश्वर ने उस अंधकार से निकाला और मेरे लिए अपने लहू को बहाया क्रूस के ऊपर, और मुझे अपना ब्लड देकर, लहू देकर मुझे खरीद लिया। आज मैं स्वतंत्र हूँ। आज मैं पाप का गुलाम नहीं, पर यीशु मसीह का एक अच्छा बेटा, अच्छा सेवक हूँ। मैं इस गवाही के साथ समाप्त करूँगा। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, सुनने वालों का। जितने लोग सुनेंगे इस वचन, इस गवाही को, सबको परमेश्वर ब्लेस करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की।